साथियों, आज आपको कुल्लू ज़िले की बंजार वैली में स्थित चैहनी कोठी की सैर कराते हैं। चैहनी कोठी को चैहनी टॉवर के नाम से भी जाना जाता है। यह चैहनी गांव में स्थित है। बंजार गांव से इसकी दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर है। यहां तक आने के लिए सड़क से लगभग 1.5 किलोमीटर तक ऊपर पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ऊपर जाने के लिए सिर्फ पगडंडी जैसा ही खड़ा रास्ता है। चैहनी कोठी को क्षेत्र के आराध्य देवता श्रृंगी ऋषि के नाम पर जाना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि सैकड़ों साल इस पुरानी काष्ठकुड़ी शैली की निर्मित कोठी में जोगनियां निवास करती हैं। कुल्लू में ग्रामीण इलाकों के मकान और करीब 500 मंदिर काष्ठकुड़ी शैली के बनाए गए हैं। काष्ठकुड़ी शैली में लकड़ी व पत्थर का अनुपात 60 और 40 का होता है। मकान और मंदिर के हर कोने को लकड़ी के जोड़ से तैयार किया जाता है। इस मंदिर को हिमाचल का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 90 फीट के करीब है। पगडंडी पर चलने के दौरान रास्ते में ऊपर देवदार के पेड़ से पानी की तेज बौछार आ रही थी और पानी की आवाज़ आ रही थी। जब उसको देखा तो लगा कि पेड़ में से पानी कैसे निकल रहा है और नीचे काफ़ी छींटें और बौछारें हो रही थीं। लेकिन जब पेड़ को ध्यान से देखा तो पता चला कि एक प्लास्टिक की पाइपलाइन ऊपर पेड़ों से बंधी हुई ऊपर गांव तक जा रही है। दोस्तों, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर स्थित चैहनी गांव और चैहनी टॉवर इस तरह से दूर से दिखाई देता है। यह बहुत ही मनोरम दृश्य है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और देवदार के घने पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ आसपास बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है। छोटे छोटे खेत हैं जिसमें बैलों के द्वारा ही खेती की जा रही है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई ट्रैक्टर या खेती के आधुनिक साधन तो आ नहीं सकते हैं, तो परंपरागत और पुराने तरीक़ों से ही यहाँ पर खेती होती है। ये किसान भाई अपनी और अपने बैलों की पूरी दम लगाकर इस जमी हुई चिकनी मिट्टी को जोतने की कोशिश कर रहा है। इस सख्त मिट्टी को खींचने में इन बैलों पर भी बहुत जोर आ रहा है और ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। जब हम छोटे थे तब बैलों के द्वारा खेतों को जोतने को देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद कभी भी खेती में बैलों का प्रयोग देखने को नहीं मिला। ट्रैक्टरों के द्वारा ही सारे काम होते आए हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैक्टर या कोई वाहन मोटरसाइकिल तो ऊपर पहुँच ही नहीं सकते हैं। इस किसान भाई ने कहा है कि जो फ़ोटो आपने लिया है उसको मेरे एड्रेस पर सेंड कर देना। आपका नाम? पूरन चंद। और पिताजी का नाम? ध्यान सिंह। दैन सिंह। और ग्राम पंचायत चैहनी इसी से आ जाएगा। लकड़ी और पत्थर से बने इस मंदिर को कुल्लू के बंजार में कुतुब ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। चैहनी कोठी की खासियत यह है कि 1905 में जब हिमाचल प्रदेश में भीषण भूकंप आया था, तब इस चैहनी कोठी में से एक भी पत्थर नहीं गिरा था। उसे उस समय के दौरान ही भूकंप रोधी बनाया गया था। 1905 में हिमाचल में आए भूकंप से करीब 28,000 लोगों की मौत हो गई थी। सभी इमारतें भी ज़मीन में मिल गई थीं। इस भूकंप ने जहां कांगड़ा जिले में भारी तबाही मचाई थी, तो कुल्लू जिला भी अछूता नहीं रहा था। भूकंप की तीव्रता इतनी अधिक थी कि 2 से 3 मंजिल मकान भी एकदम से ढह गए थे। लेकिन ऐतिहासिक 9 मंजिल चैहनी कोठी 7.8 तीव्रता वाले भूकंप को भी मात दे गई थी। चैहनी कोठी पर शोध के दौरान 3 टाकरी भाषा के अभिलेख मिले हैं। पहला अभिलेख चंबा के राजा विधि के समय का है। कोठी के दरवाजे लकड़ियों, पत्थर की मूर्तियों में लिखित दस्तावेज मिले हैं। विक्रम संवत 1731 के ये अभिलेख हैं। दूसरा अभिलेख विक्रम संवत 1734 का है। इसमें लिखे दस्तावेज के अनुसार चैणू चंद्र नाम का वजीर बालाणी गांव से आकर यहाँ बसा था। उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम चैहनी कोठी पड़ा था। उसने ही इसका निर्माण किया था। वहीं तीसरा अभिलेख विक्रम संवत 1837 का है।
इसमें करमदास कायद का नाम सामने आता है। इस समय चैहणी का वजीर अंगद था। यह बात भी सामने आई कि इस कोठी की छत ढलवा शैली से बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने इस मंदिर की खोज वर्ष 2011 में शुरू की। जब इस मंदिर के भीतर नक्काशी और टाकरी भाषा को पढ़ा गया तो यह सबसे ऊंचा और काफ़ी पुराना मंदिर पाया गया। टाकरी अभिलेख से साफ है कि इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। भले ही 21वीं शताब्दी में भूकंपरोधी भवन बनाने के लिए कई आधुनिक तकनीकें ईजाद हो गई हों, लेकिन हिमाचल में सदियों पहले ऐसे भवन तैयार हो चुके हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण करीब 300 साल पुरानी ये 7 मंजिला चैहणी कोठी है। ये 90 फुट ऊंची कोठी हाल में आए भूकंप में भी इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वर्ष 1905 में 7.8 रिक्टर स्केल पर आए भयंकर भूकंप में इमारतें जब ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, उस समय ये चैहणी कोठी बिल्कुल भी नहीं हिली थी। बाद में इसमें हल्की दरारें आई थी, जिसके कारण इसकी 8वीं और 9वीं मंजिल को गांव वालों की सुरक्षा के लिए गिरा दिया गया था। साथियों, अब हम चैहणी टॉवर तक आ चुके हैं। आमने सामने यहाँ 2 कोठियाँ बनी हुई हैं। ये दोनों ही मंदिरों के रूप में यहाँ पूजी जाती हैं और दोनों के बीच में एक खाली खुला आंगन है। चैहणी टॉवर मंदिर तक ऊपर चढ़ने के लिए देवदार के पेड़ की एक लंबी सीढ़ी लगाई हुई है। वैसे इन पर चढ़ना मना है और नीचे से ही लोग टूरिस्ट और श्रद्धालु इनको देख सकते हैं। पहले ये 9 मंजिला कोठी थी, जो 1905 के भूकंप में जब इसकी 8वीं 9वीं मंजिल पर कुछ दरार आ गई तो ऊपर की मंजिल को गांव वालों की सुरक्षा के लिए ढहा दिया गया था। यहाँ तक ऊपर आने में शरीर पर बहुत जोर पड़ा है और बहुत थकान हो गई है, लेकिन आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। दूर दूर तक फैले पहाड़ और चोटियाँ, देवदार के घने जंगल सब यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ऋत्विज ने मुझे बताया कि इस गांव में एक प्राचीन कृष्ण मंदिर भी है। तो चैहणी टॉवर को देखने के बाद अब हम कृष्ण मंदिर की ओर चल दिए। सर्दियों के दौरान जब यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है, तब ऐसे में ईंधन की ज़रूरत के लिए लोग पहले ही लकड़ियों को काट कर स्टोर कर लेते हैं और सर्दी सर्दी इनसे ही उनका गुजारा होता है। इस समय हम पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हैं, जहाँ पर ये गांव बसा हुआ है। तो सामने के पहाड़ और देवदार के पेड़ों की कतारें बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। ये कृष्ण मंदिर भी काष्ठकुणी शैली में पत्थर और लकड़ी के साथ मिलकर बना हुआ है। इसमें कई मंजिलें हैं। ऊपर की मंजिल में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा विराजमान है। तो अब हम इसी को देखने के लिए इसमें ऊपर जा रहे हैं।
ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? ये तो मतलब ये इसकी स्थापना तो राजा मतलब ढा ठाकुर ने की नहीं है। ये ढा ठाकुर यहाँ रहा करता था, मतलब ढाट ठाकुर, तो उसने मतलब इसकी स्थापना की थी। मतलब ये कृष्ण भगवान मतलब वृंदावन से लाए ना, मतलब वृंदावन से आई मूर्ति। हाँ, वृंदावन से ही मूर्ति आई है। और उस टाइम से मतलब यहाँ राजा ने मतलब ढाट नाम ठाकुर का राजा रहता था यहाँ, उसने मतलब ये मूर्ति को स्थापित किया गया। ये जो कोठी बनी हुई है इनका क्या महत्व है? इसका महत्व है, ये भी राजा ने बनवाया है, मतलब राजा ने बनाया है, इसको भी राजा ने बनाया है। तो ये क्या टावर है, वाच टावर निगरानी रखने के, या मंदिर है? नहीं नहीं, मंदिर है, माता का है। माता का मंदिर हाँ, है। दुर्गा माता का मंदिर। अच्छा, ऊपर जाके। जी जी जी। तो आप यहाँ ऊपर ही रहते हैं? हाँ, यहाँ ही रहते हैं हम, पुजारी। तो नीचे जब जाना कब होता है आपका? कितने दिन में नीचे बंजार की तरफ जाते हैं, नीचे उतर के? आ जाते हैं, 3-4 दिन में उतर जाते हैं। अच्छा, तो आपको तो चढ़ाई लगती नहीं होगी? हमको कोई चढ़ाई नहीं लगती, हमको कोई चढ़ाई नहीं लगती जी। वो आम आदमी तो थक जाता है। हाँ, आप लोग आदमी तो थक जाता है। अभी हम ग्राम पंचायत चेहनी में जो चेहनी टावर हैं वहाँ की चढ़ाई के लिए नीचे से काफ़ी ऊंचाई पे आए हुए हैं। यहाँ पर एक प्राचीन भगवान कष्टकाई मंदिर है। चेहनी कोठी नाम से 2 टावर प्रसिद्ध हैं जो मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो एक पवित्र स्थान है, वहाँ पे ऊपर चढ़ने की परमिशन है नहीं। तो अभी हमने वहाँ पे चेहनी ग्राम में घूम घूम के वहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है उसको देखा है, और लोगों से बातचीत करके यहाँ ऊंचाई पे रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अभी हम नीचे से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई सीधी चढ़ के आ रहे हैं। कम से कम 1.5 किलोमीटर हमने चढ़ाई चढ़ी है। अब हम नीचे तेज़ी से उसी चढ़ाई को हमें तेज़ी से नीचे से उतरना है। मेरे साथ पहले की तरह मेरे गाइड ऋत्विज साथ में हैं। पहाड़ों पर लोगों की ज़िंदगी, आम लोगों की जो मैदानी क्षेत्र हैं उन लोगों के निवास जो हैं, घर हैं, उससे बहुत ज़्यादा कठिन जीवन इनका यहाँ होता है। पहाड़ों का जीवन अपने आप में एक कठिन जीवन है, और यहाँ के लोगों को तो इसकी आदत है, लेकिन नीचे के लोगों को इसकी आदत नहीं हो पाती है। यहाँ तो सिर्फ घूमने फिरने और तो मौज मस्ती के लिए आया जा सकता है, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पे भी, यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे भी लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी खुशी जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं संसार में कहीं भी रहें, ऊंचाई पे, नीचे में, पानी में, पहाड़ों में, आदमी की एक संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है। आदमी संतुष्ट और सुखी और संतोषी कहीं भी रह सकता है। खतरनाक रास्ते पे क्यों ले आए तुम मुझे? तुम मरवाओगे आज। कहाँ है सड़क? ये सड़क है? इसको सड़क कहते हैं? अब यहाँ पे बना नहीं है ना ढंग से। अब ये गाड़ी मंदिर का काट, यहाँ पे काट रहे हैं। एक साल पहले का ये सारा किया हो, उसके बाद नहीं किया फिर ये काम। सारे सोचे कि ये रास्ता ना, ये सड़क बनी।
अब गुरुजी हमें लेने के लिए आ चुके हैं और हमारी चैनी कोठी की यात्रा यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का श्रम करें।